सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, खोज फिरा संसार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, ऐसे परम उदार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, आते तेरे द्वार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सद्गुर एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखियारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखियारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखियारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखियारे। सुन लो दास पुकार, सद्गुर एक तुम्ही आधार, सुन लो दास पुकार,
सतगुर एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकार, सतगुर एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकार, सतगुर एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार, 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 सतगुर एक तुम्ही आधार। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री माता की जय, कि भगवान की। उधात सुहाई, बिन सत्संग विवेक न होई। भाई बहनों, हमारे अंदर की जो प्रज्ञा शक्ति है, जो विवेक है, वो जागृत कैसे होगा? सत्संग से। और सत्संग की महिमा बहुत ही दुर्लभ है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य क्या होते हैं? उदय होते हैं, और भगवान की असीम अनुकंपा होती है, तब हम लोगों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। बार बार दोहराने का नाम ही सत्संग है, रिपीटेशन। ये क्या है? बार बार दोहराते हैं हम लोग, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराने का नाम सत्संग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने पथ से भटक जाते हैं, उसको सही रास्ते पर ले चलने वाले का नाम सत्संग। कौन जानता नहीं, सब कुछ हम लोग जानते हैं, क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। और सत्संग की महिमा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने बड़ी महत्ता सत्संग की दी है, कि भगवान के साक्षात्कार से भी ज्यादा, भगवान के मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सत्संग। हम लोग बहुत कहानियों के माध्यम से सुने हैं, और बहुत ऐसे हम आपके बीच प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम लोग अंगुलीमाल का भी नाम सुने हैं, कितना खूंखार डाकू था। वाल्मीकि, जो बचपन का नाम रत्नाकर था, लेकिन जब नारद महाराज से वो साक्षात्कार हुआ, नारद महाराज मिले उनसे और उनसे पूछा कि ये जो तुम मार काट कर रहे हो, दूसरों की हत्या कर रहे हो, पापाचार, अत्याचार, कुविचार, व्यभिचार, ऐसे आप गलत कर्म कर रहे हो, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। कहा नहीं, ये हम आप जो कह रहे हैं ये गलत है, हमको आप धोखा दे रहे हैं कि हम आपसे ये झूठ बोल करके और यहाँ से निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नारद महाराज ने कहा कि अगर आपको शंका है ऐसी बात का, तो हमको यहाँ बांध दो आप। और वह क्या किया? बांध दिया। किसको? नारद महाराज को बांध दिया। और घर पे गया, अपने परिवारजनों से पूछा, पिता से पूछा कि जो हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, क्या आप भी उसमें भागीदारी बनेंगे? पिताजी ने इनकार कर दिया। भाई के पास गया, पत्नी के पास, सभी परिवार के पास गया, और सभी ने इनकार कर दिया। भाइयों बहनों, उसके अंदर की प्रज्ञा जगी, उसके अंदर के जो विचार थे जागृत हुए, वापस आया और कहा कि वास्तव में सत्य है, जो आपने कहा सही बात है। अब बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा? हमने आज तक बहुत अत्याचार किया, गलत कर्म किया, दूसरों को मारा काटा। तो नारद महाराज ने कहा ठीक है, तुमने पूरा जीवन मार काट किया, तो भगवान राम का जप करो, राम राम करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वह राम वही नहीं कर सकते, और मरा मरा कहा, तुम राम नहीं कर सकते हो तो मरा मरा कहो। और मरा मरा
का शब्द उच्चारण करने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से क्या हुई, विख्यात हुई। वही अंगुलीमाल था, उसी प्रकार कि लोगों को मार करके और अंगुली को काट करके पहन लेता था। उसके बाद में यह गणना करता था कि आज हमने इतने लोगों को मारा। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, ये बार बार हम आपको बताते हैं, महात्मा बुद्ध जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। शिष्यों ने कहा, गुरुजी इस रास्ते से आप मत जाइए। कहा मैं उससे जाऊंगा। क्यों? कहा वहां बहुत खूंखार डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलीमाल है। वो बहुत प्रख्यात डाकू है, बहुत खूंखार डाकू है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको मार देगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा वहां, मार देगा तो मार देगा। कमंडल उठाए, सभी शिष्यों ने उनके साथ नहीं गए, उनका साथा छोड़ दिए और महात्मा बुद्ध अकेले पहुंचे। उसके डेरे के पास पहुंचे जहां वो रहता था, श्रावस्ती में रहता था। वहां पहुंचे, कहा भिक्षा देही, मुझे भिक्षा दो। कहा हमारे पास भिक्षा उक्षा कुछ नहीं है, भिक्षा उक्षा कुछ नहीं है। और वह कहा, बोला कि तुम्हारा कुछ वेशभूषा अलग दिखाई दे रहा है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं तुमको मार डालूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मार देगा तो चलेगा, लेकिन पहले भिक्षा दे। कमंडल रख दिया आगे, मुझे भिक्षा दो। कहा मेरे पास भिक्षा उक्षा कुछ नहीं है, एक आम का पत्ता तोड़ के ला, बस दे दे। अंगुलीमाल ने कहा ठीक, कोई बात नहीं है, और गया एक डाली तोड़ लाया। कहा महाराज लो। कहा इसको जोड़ दे। कहा जो चीज टूट जाती है वो जुटेगी नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जिसको तुम जीवन दान नहीं दे सकते हो उसको मारने का अधिकार तुमको किसने दिया? जिसको तुम जोड़ नहीं सकते हो, तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? आज तक तुमने कितने लोगों की हत्या की, कितने माताओं बहनों के सिंदूर को चाट लिया, कितना अत्याचार किया। भाइयों बहनों, उसके दिमाग में क्या हुआ? ऐसे विचार जागृत हुए और वो सोचने लगा। कुछ समय सहमा, तत्पश्चात भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा? सत्संग एक ऐसी ऋषियों की हमारी जो पद्धति है कि कब किसके मन में कौन सी बात बैठ जाए और उसके जीवन की वृत्ति बदल जाए और वो सही रास्ते पर चलने लगे। उसी प्रकार आप लोग, तुलसीदास बचपन का नाम राम बोला था और एक बार की बात है कि वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वासना की आग में कौन जल रहा था? राम बोला। एक बार की बात है, राम बोला कहीं बाहर गया था और उसकी पत्नी मायके चली गई और शाम के समय जब वो आया देखा तो उसकी पत्नी नहीं है। पड़ोसियों से पूछा, लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी मायके चली गई। और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम नहीं ठीक था और वो शाम के समय अपने पत्नी के पास जाने के लिए तैयार हो गए और जाने लगे। रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। गांव के पास पहुंचे, एक नदी था। अगर व्यक्ति वासना के आवेश में आ जाता है तो उसको डर भी नहीं लगता है, और अगर उसमें कोई बीच में अगर छेड़ता है तो उसको क्रोध भी आता है। क्रोध और ईर्ष्या, अहंकार, अनेक प्रकार की भावनाएं वहां जागृत होती है। तो उस मुर्दे को समझ करके, नाय को समझ करके और मुर्दे से उस मुर्दे पर बैठ गए और पार हो गए। उनको उनके आंख से वो नाय दिखने लगा। उसके बाद में जब घर के समीप पहुंचे, एक घर के सामने पहुंचे, तब एक सर्प लटका था और उसको रस्सी समझ करके पहुंच गए। और जब पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी कहा, स्वामी इतनी रात को तुम कहाँ आए हो? कहा कि रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। कहा तुम इस हाड़-मान शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर इतना शरीर परमात्मा से करते, भगवान से करते तो आपका जीवन क्या होता? धन्य हो जाता। और भाइयों बहनों, उस वही बात तुलसीदास के मन में बैठ गया और वो सुबह निकले। और क्या हुआ, जब वापस आए तुलसीदास जी, तब उनकी पत्नी मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी। बिस्तर पे लेटी रहती थी और
चलने फिरने में समर्थ थी और पहुंचे जब तुलसीदास जी तो देखा, कहा कि आप आ गए? हाँ मैं आ गया। राम बोला आपका नहीं, आप राम बोला ही आप हैं? नहीं, अब मैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रख्यात। बोली गायत्री माता की। तो भाइयों बहनों, सत्संग की महिमा ये होती है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन मरा, रहा किनारी बैठ। भाइयों बहनों, जो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है वो क्या सब कुछ पाता है। जिस प्रकार जो नदी में, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, गोताखोर जो गोता लगाते हैं कुछ न कुछ पाते हैं, और जो नहीं लगाते हैं बैठे रह जाते हैं, वो कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए यह ज्ञान रूपी गंगा में हम लोग क्या कर रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं सत्संग रूपी गंगा में। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। तो सत्संग हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाते हैं। सत्संग हमारे लिए बड़ा ही अशुद्ध। बिन सत्संग विवेक न होई। यह बिना सत्संग से हमारे अंदर की जो विवेक है, जो प्रज्ञा शक्ति है, वो जागृत नहीं होगी। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सत्संग होता है। सत्संग मिलता किसको है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना भगवान की कृपा से, बिना राम की कृपा से, बिना गुरु की कृपा से हमको सत्संग सुलभ नहीं होता है, मिलता नहीं। सठ सुधरई सत्संगत पाई, और पारस परस उधात सुहाई। सठ माने जो सुधरने योग्य नहीं है, जो अज्ञानी है, जो दुष्ट आचरण करता है, वो भी सत्संग पा करके क्या बन जाता है? महान बन जाता है। बोले गायत्री माता की, बोले यज्ञ भगवान की, बोले वेद भगवान का वैभव, जगत है दुखों का ढेरा। जिस प्रकार हम गाएंगे उसे गाना है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग से सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से है वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से है वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग से ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है। सत्संग ही करता सबका, सत्संग ही सबका करता, रे कल्याण है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है। सत्संगी के
रस है सत्संग मुरली, सत्संग सुरीली मुरली की वह कान है बंदे, सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से सचमुच मिलते भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से सचमुच मिलते भगवान। बोली गायत्री माता की जय। भाइयों बहनों, हम लोग भी उस धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और उस आसुरी प्रवृत्तियों का समन किया, सबको मार करके समाप्त कर दिया। जब भगवान राम ने संतों और महापुरुषों के साथ अत्याचार होते हुए देखा, धर्म की हानि होने लगी, असुरता इस धरती पर छा गया, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही थी तेज रूप से, और जब संत महापुरुषों की हड्डियों की ढेरी को देखा भगवान ने, तब उनके अंदर क्या हुआ, भगवान का हृदय विहल हो गया और वो भुज उठा के प्रण किया कि जब तक हम इस धरती से इस निशाचरों को विहीन नहीं कर देंगे, तब तक मैं क्या करूंगा, चैन का नींद नहीं सोऊंगा। उसी प्रकार निश्चरहीन करो मोहि भुज उठाए प्रणकीन। त्रेता में किसने प्रण किया था, राम। और फिर द्वापर में क्या हुआ, वही समस्या फिर दुर्योधन, पूतना, अकासुर, बकासुर, अनेक प्रकार के राक्षस समुदाय जब आए धरती पर, त्राहि त्राहि मचने लगा, तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और सबका क्या किया, सबको हनन किया। और जो उनके भक्त थे ग्वाल बाल के रूप में, जो उनके साथ रहने वाले थे भगवान कृष्ण के, जो उनका साथ दिया भगवान ने, भगवान के साथ जो रहे, वो क्या साधारण व्यक्ति थे। राम के जमाने में, त्रेता युग में, जो 18 पद्म भगवान का सेना था, बानर भालू, वो क्या साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, सभी देवता थे। लेकिन कोई जानता नहीं था कि मैं देवता हूं। और उसी प्रकार फिर द्वापर में जो भगवान के साथ रहे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, वो भी देवता थे। और वही राम जो त्रेता में थे, वही द्वापर में आए। जैसी समस्या था वैसी समाधान करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। फिर त्रेता में, फिर कलयुग में वही राम आज हम लोगों के बीच, श्री राम जो हमारे गुरुदेव हैं, आज हम लोगों के बीच में वो गुरु जी। और भाइयों बहनों, ये समय बड़ा ही मूल्यवान, अमूल्य समय है। ये समय बार बार नहीं मिलता। जो राम के जमाने में थे, राम के सहयोगी बने थे, बानर भालू थे, वो देवता थे, लेकिन भगवान के काम में उन्होंने अपने तन मन को न्यौछावर कर दिया था। जैसे भगवान राम के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, हनुमान जी। हनुमान जी कितने माला का जप करते थे, कोई बता सकता है? नहीं। लेकिन हनुमान जी ने भगवान के काम को जितना किया, अब क्या उसका हम वो नहीं कर सकते कि भगवान राम के काम को हनुमान जी ने इतना किया, अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करके और भगवान के काम में समर्पण कर दिया अपने को। और आज वो भगवान राम के प्रथम शिष्य बने हनुमान जी। और जितना, अगर हनुमान राम जी का 10 मंदिर है तो हनुमान जी का 20 मंदिर अवश्य देखेंगे आप, क्योंकि पूजनीय हुए। और उसी प्रकार सुग्रीव
अंगद, जामुन, जो भी उनके सहयोगी थे, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। वो अमर हो गए हैं। जब तक ये धरती रहेगी उनका नाम हम लोग लेते रहेंगे, सब लोग याद करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ रहे। और रावण के साथ में रहने वाले जो बहुत ही अत्याचारी थे, जो बहुत दुष्ट आचरण करने वाले थे, केवल उन्हीं का नाम लिया जाएगा। और कितने रावण के साथ वो मारे गए, उनका कोई नाम लेने वाला, क्यों? राक्षसी समुदाय को कहते हैं हम लोग कि राक्षसी प्रवृत्ति मारी गई। और उसी प्रकार द्वापर में भी था कि जो भगवान के सहयोगी बने, ग्वाल उनके अंदर अहंकार। आज हम लोगों के भी अंदर अहंकार आ जाता है कि गुरुदेव का काम अगर हम नहीं करेंगे, हम करते हैं, नहीं गुरुदेव करते हैं। हम लोग केवल श्रेय हम लोगों का रहता है। श्रेय अगर हमको लेना है गुरुदेव के कार्य को, भगवान के काम करने के लिए, भाइयों बहनों, इस समय बार बार आने वाला नहीं है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय हम लोग इस धरती पर आए और इस भारत भूमि पे जन्म हुआ। और बड़ा भी परम सौभाग्य हम लोगों को का जागृत हुआ कि ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, भगवान का सानिध्य मिला। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तनधरी हमारे बीच पधारा है। ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोग आए हैं। लेकिन हम लोग समय को पहचाने और स्वयं को पहचाने। समय का पहचाना बड़ा जरूरी होता है, स्वयं को पहचानना भी बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन हम लोग भटक गए, न समय को पहचान रहे हैं और न स्वयं को पहचान रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। ये कैसे पहचाने? ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक है सत्संग। क्योंकि आज हम लोग सत्संग, कथा तो सुनते नहीं। कथा और सत्संग आज क्या बन गया है? फैशन और मनोरंजन का साधन बन गया है। कथा से हमारे जीवन की अगर व्यथा न जाए, हमारे जीवन की समस्या न समाप्त हो, हल हो, तो कथा नहीं। वो समय भाइयों बहनों आज आ चुका है कि हम लोग भी इस कलयुग में भगवान के साथ अगर रहेंगे, उनका काम करेंगे, भगवान के नाम से ज्यादा काम आवश्यक है। अगर हम भगवान का काम करेंगे, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन हमको श्रेय अगर लेना है तो जिस प्रकार जामुन, सुग्रीव, अंगद जो भगवान के साथ रहे, जितने सेना, बानर भालू, उसी प्रकार हम बानर भालू आज इस वही राम, श्री राम के रूप में है। उनका अगर हम साथ देंगे भाई बहनों, तो श्रेय अवश्य प्राप्त करेंगे। और करना भी चाहिए हमको भगवान के काम में अपना तन मन धन देकर। क्योंकि गुरुदेव हम लोग जो 5 नियम परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है, उपासना, साधना, आराधना, अंशदान और समयदान, 5 नियम जो गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है। और ये 5 जो नियम है, ये पूरे अध्यात्म का क्या है? सार है। उपासना प्रतिदिन हमको करना चाहिए। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? उपासना 1 घंटा, आधा घंटा, 3 माला के कम, 3 माला का जब कम से कम होना चाहिए। एक आत्मनिर्माण, एक परिवार निर्माण, एक समाज निर्माण। इसको हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमको क्या करना चाहिए? स्वयं चिंतन करना चाहिए। उपासना, साधना, आराधना, ये हमको आत्मचिंतन करके देखना चाहिए कि हमारा उपासना ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारी साधना ठीक चल रही कि नहीं चल रही, हमारा आराधना, हम दूसरों की परोपकार कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंशदान और समयदान। अंशदान माने अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए देना, श्रेष्ठ काम के लिए दिया, भगवान के लिए निकालना। और अच्छे काम में हम कितना समय निकालते हैं, थोड़ा हम चिंतन करें। गुरुदेव के लिए, भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं? 1 घंटा नहीं, रोज हम लोग संकल्प लिए हैं कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए नहीं। अंशदान क्या हम रोज निकालते हैं गुरुदेव के लिए अंशदान? वो भी नहीं निकालते। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कमी नहीं होती है, खोट नहीं होता है, तो क्यों हमारा गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है? हम लोग इतने दिन से, कुछ हमारे ऐसे भाई कहते हैं हमने इतने दिन से गायत्री मंत्र का जप किया, लेकिन हमारी जो भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समस्याएं
का समाधान नहीं होता। कैसे होगा? जो गुरुदेव ने आपको संकल्प दिया है, जो नियम बताया है, उस नियम के आधार पर अगर हम नहीं चलेंगे भाई बहनों, तो उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमको लाभ लेना तो कहीं न कहीं हमारे जो नियम है परम पूज्य गुरुदेव की, उसमें कमी हो रही है, या उपासना में कमी हो रही है, या हम उपासना ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, न करते हैं। साधना, अगर हम उपासना हम करते हैं, अगर हमारी साधना ठीक नहीं होती है तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। साधना माने अपने अंदर की जो बुराई है, कमियां हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मोह, मत मत्सर, उसको छोड़ना, धीरे धीरे प्रत्याग करना, हटाना, अपने अंदर से निर्मल बनना। भगवान को प्रिय क्या है? ये जो देख रहे हैं पदार्थ, फूल, नक्षत्र, ये भगवान को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मलता, सजनता, सहजता, सरलता प्रिय है। सरल क्या भगवान को कौन पा सकता है? जो PhD MSc किया होगा? बिल्कुल नहीं। जो बहुत बड़ा कथावाचक होगा क्या हो भगवान को? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। भगवान जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुए। ना किसी जात से मतलब है, ना किसी डिग्री से मतलब है, किसी से मतलब। भगवान को केवल निर्मल मन और प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान लिया। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। और मन जब हमारा निर्मल हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, कबीरदास जी लिखे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सबरी का नाम आप लोग सुने हैं। सबर भील की क्या थी? लड़की थी। और जब उसकी शादी करने का समय हुआ तो एक बार वो बैठी थी, उसकी माता जी, उसकी माँ उसको क्या कर रही थी? जो ये जो बाल था उसकी ककही से, रेजा से झाड़ रही थी, साफ कर रही थी। तो सबरी ने देखा तो अनेक प्रकार की जो बकरियां और या मुर्गे सब बंधे थे, जानवर जीव। तो कहा कि माता जी ये बताइए क्या कारण है कि आज इतनी सब पिताजी ने बकरी और ये मुर्गी मुर्गा इकट्ठा किया है, कारण क्या है? कहा बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है और उनके स्वागत के लिए उनके खाने की ये व्यवस्था किया गया है। तो सबरी ने कहा इतने जानवर, ये हमारी शादी होगी तो इसमें उनको खिलाया जाएगा, इनकी हत्या होगी? कहा हाँ बेटी। तो चिंतन किया मन में सबरी ने, कहा कि हमारे कारण इतने निरीह पशु जीव की हत्या होगी, तब मैं क्या करूं? चिंतन किया और वो रात में घर को छोड़ दिया। घर छोड़ दिया और जाकर के एक झाड़ी में बैठ गई, जहां मतंग ऋषि रहते थे। उस आश्रम के समीप जाके बैठी और मतंग ऋषि के शिष्य रोज आते जाते थे जिस रास्ते से, उस संतों की सेवा करने लगी। और भिलनी जाति थी, डरती थी। और जब सब लोग स्नान करने जाते थे तो अपने झाड़ू से साफ करती थी। लोग रोज आकर के देखते थे भाई कौन साफ कर रहा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो एक दिन एक शिष्य ने कहा कि आज मैं देख रहा हूँ, आप लोग स्नान करने जाइए, मैं इसको देख रहा हूँ कौन यहाँ आकर के इस रास्ते की सफाई करता है। जब शिष्य ने देखा तो एक लड़की निकल के आई और बाहर रही, रास्ता बाहर रही, और उस लड़की को पकड़ लिया। कहा आज गुरुजी से हम आपको बताएंगे कि यही लड़की रोज प्रतिदिन सेवा करती है हम सबकी। और भाइयों बहनों, जब सभी लोग स्नान करके आए तो गुरुजी के पास किया गया तो कांपने लगी, डरने लगी। कहा बेटी डरो मत, क्या कष्ट है तुमको, क्या बात है? तो सारी दास्तान बताई। कहा ठीक है बेटी, आज से तुम हमारे घर इसी कुटिया पे रहोगी। और उसको अपना शिष्य बना लिया और भगवान के नाम का क्या किया? गुरु मंत्र दिया उसको, और वो भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। और कहा बेटी एक दिन अवश्य भगवान आपसे मिलने, एक दिन समय नहीं बताया, इसलिए रोज प्रतिदिन सवेरे क्या करती थी? भगवान की रास्ता निहारती थी और देखती थी एक दिन भगवान इस रास्ते से आएंगे। तो भाइयों बहनों, ये क्या है? भगवान क्या देखता है कि आपके अंदर की भावना क्या है। हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन भगवान
हमारे और आपके अंदर बैठा है, वो हमारे अंदर और आपके अंदर की भावना को देख रहा है कि हम लोग बैठे तो हैं यहाँ, लेकिन हमारा मन आपका कहाँ चल रहा है। मन को भगवान में लगाइए, भगवान से अटैचमेंट करिए इस मन को, तब क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, यही समय है कि हम भगवान के काम करने के लिए, गुरुदेव के काम करने के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा भी आनाकानी ना करें। बड़ा ही हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही परम सौभाग्य हम लोगों का कि ऐसे गुरु से सानिध्य मिलता है। और जब भी इस जो परम पूज्य गुरुदेव ने, रामचंद्र जी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था, राम जी ने, कि जब तक हम इस धरती से निस्सर को हीन नहीं कर दूंगा तब तक चैन से सोऊंगा नहीं। और उसी प्रकार और कौन संकल्प लिया था, महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता, जब देश को स्वतंत्र कराने में संकल्प लिए थे। ऐसा कौन सा आंदोलन छेड़े थे, असहयोग आंदोलन। और परम पूज्य गुरुदेव ने कौन आंदोलन छेड़ा, विचार क्रांति, युग निर्माण योजना। मैं मानव में देवत्व और स्वर का अवतरण करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आज का मनुष्य सभी साधनों से संपन्न है, पैसा भी है, अनेक प्रकार के साधन उसके पास हैं, लेकिन फिर भी आज वह दुखी है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि महाकाल का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। जो आज परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया, बहुत बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने भी कहा कि मैं मनुष्य में देवत्व और स्वर्ग का अवतरण करूंगा, मनुष्य को देवता बनाऊंगा, राशि समुदाय को इस धरती से समाप्त करूंगा। भगवान गुरु जी ने ये संकल्प लिया कि मैं मनुष्य में देवत्व और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करूंगा। भाइयों बहनों, आज वही राम इस युग में भी हम लोगों के साथ है। और जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा भाइयों बहनों, उसका जीवन धन्य हो गया। और आज हम ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठे हैं दीप यज्ञ के माध्यम से। तो दीप यज्ञ का मतलब आज हम आप लोगों को बता गए। दीप यज्ञ से क्या होता है, जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता में आसुरी समुदाय को मार करके, सफाया करके धरती से जो वापस लौटे थे, तब क्या हुआ था, दीप यज्ञ हुआ था, दीपोत्सव हुआ था, दीप जलाया गया था। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ को इसलिए जन जन तक पहुंचाया कि हमारे अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो हमारे क्षेत्र में आसुरी प्रवृत्ति है, जो हमारे चिंतन में, हमारे विचार में जो आसुरी प्रवृत्ति बैठी है, उसको समाप्त करने के लिए, उस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए ये दीप यज्ञ की श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई कि हमारे अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए और देवत्व का जागरण हो जाए। पहले त्रेता में जितने राक्षस थे वो कैसे थे, शरीर रूप थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब शरीर रूप से थे। और द्वापर में भी ध्यान दीजिए, द्वापर में भी जितने आसुरी प्रवृत्ति थे सब शरीर रूप थे। उसी प्रकार भगवान को शरीर रूप में आना पड़ा। शरीर रूप में आए कि नहीं आए, मार के सबको चले गए। और फिर द्वापर में भी शरीर रूप में आए भगवान, और शरीर रूप में थे। लेकिन इस कलयुग में वो सब सूक्ष्म रूप में आए। क्यों आए कि सूक्ष्म रूप में आए, और वही सब आए एक संगठन बना करके आसुरी प्रवृत्ति इस धरती पर वर्तमान समय में आए। तब परम पूज्य गुरुदेव ने जब देखा अपनी दृष्टि से कि आज की जो आसुरी प्रवृत्ति, रावण, पहले एक रावण था, एक राम को आना पड़ा, एक कुंभकर्ण था, एक मेघनाथ था, एक खरदूषण थे, लेकिन आज एक शूर्पणखा, एक दुशासन, एक शिशुपाल। लेकिन आज तो भाइयों बहनों सब समूह रूप में आकर के हम लोगों के दिलो दिमाग और मस्तिष्क बैठ गया है। रावण, हर आदमी के अंदर क्रोध है। भैया हम पीएचडी किए हैं, क्यों सत्संग में बैठे? अरे भैया तुम तो केवल व्यवसायिक शिक्षा तो ग्रहण किए हो। अरे भैया हम तो यहाँ के बड़े आदमी हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ? ये सब तो वही फलाने लोग, गायत्री परिवार के लोग हैं। नहीं, क्या है, वही रावण अहंकार के रूप में बैठा है। अहंकार क्रोध का क्या है, जड़ होता है। बहुत अहंकारी था, उसको बल
और भगवान खाता क्या चीज है? ये फूल या मीठा चीज नहीं खाएगा, वो अहंकार ही केवल ग्रहण करता है। अहंकार आज वही हमारे और आपके दिल, हर आदमी के अंदर अहंकार है। कोई बड़ा हम बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत है कि हम बहुत बढ़िया ढोल भी बजाते हैं, इसका अहंकार है। कोई बहुत बढ़िया ये अहंकार है कि बहुत बढ़िया कथावाचक भी है। हर आदमी के अंदर अहंकार है। और वही कुंभकर्ण आज सूक्ष्म रूप में आ गया है कि भाइयों बहनों, नशा का आज भरमार है, बड़ा भारी जो है नशा आज इस धरती पर एक विकराल रूप धारण किए हुए आज समाज को बर्बाद कर दे रहा है, घर को बर्बाद कर दे रहा है, कितने लोगों को बर्बाद कर दे रहा है। कितने अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के और नशा करके क्या से क्या कर देते हैं, वो आज नशा इस समाज को भ्रष्ट कर रहा है। वही कुंभकर्ण आ गया है और वही सूर्पनखा आज फैशन को बदल दिया है। फैशन प्रस्तुति इतना बदल गया है, आज जन जन हर व्यक्ति के, हर माता बहन के विचार पे बैठ गया है कि कैसा आप देखिए समाज में कि देखने लायक नहीं होता। जो आज हमारे देश में, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा अध्यात्म है, आज अगर कोई व्यक्ति जो सिखा तो हमारे भाइयों बहनों हिंदू धर्म का पहचान है, संस्कृत का पहचान है। लेकिन आज वो क्या हो रहा है, देखिए आज हमारे देश के जो कर्णधार हैं, युवा हैं, कैसे वो अलग से चोटी रखा रहे हैं, अलग जूरा बांध रहे हैं। हम लोग देखते हैं आज के जो कुछ बच्चे हैं तो पूरा बाल निकाल करके यहाँ चोटी बांध रहे हैं। बताइए, आज समाज में ऐसी विकृतियां सूक्ष्म रूप से आ गई हैं, वो हमारे दिल दिमाग में बैठ गई हैं। और पहले था एक रावण, आज हजारों रावण, हजारों कुंभकर्ण, हजारों मेघनाथ, हजारों शिशुपाल हैं। इसलिए यह दीप यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया। इस दीप यज्ञ के माध्यम से सबके विचार शुद्ध होंगे, सबके चिंतन शुद्ध होंगे, सबके कर्म शुद्ध होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, दीप महायज्ञ हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए, हमारे चिंतन को शुद्ध करने के लिए, हमारे परिवार में आसुरी प्रवृत्तियों जो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बैठा उसको शुद्ध करने के लिए और समाज को शुद्ध करने के लिए दीप यज्ञ की परंपरा परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। ये क्या है? दीप यज्ञ है। तो इसको हम लोग दीप यज्ञ करने के लिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा सा संगीत हो जाए, उसके बाद सेवा कर समान। बोले गायत्री माता की। आप लोग हमारे साथ साथ गाएंगे। माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए, यह जीवन धन बने, वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में इस धान जो मिल जाए। सुनते हैं कि बात तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कि बात तेरी दिन रात बरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं,
दुनिया तो तरसती है, एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य। भले गायत्री माता की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। अंधकार को, अविवेक को हटा करके हमारे अंदर ज्ञान ले आए, हमको अच्छे मार्ग पर ले चले, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले। वो कौन होता है? गुरु होता है। और बगैर गुरु से हम उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ भी हम करें। और कैसा गुरु? सतगुरु। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काट है खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बाहर से जिस प्रकार कुम्हार बर्तन को बनाता है, अंदर हाथ को लगा करके ऊपर से ठोकता पीटता है, उसी प्रकार गुरु होता है। जो हमारे अंदर कमी होती है, कुविचार होते हैं, अचित्त चिंतन होते हैं, उसको क्या करता है? शुद्ध करता है, निर्मल करता है, श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने का काम कौन करता है? गुरु करता है। जिसका गुरु है अंधड़ा चेला खरा निकंद, अंधे को अंधा मिला और पड़ा काल के फंद। जिसका जैसा अविवेकी गुरु है, अज्ञानी गुरु है, तो शिष्य को भी वही शिक्षा देगा। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के साथ जुड़े हैं, जिनके बारे में तुम्हारे पास शब्द नहीं है कहने का, कि जीव इतना तप किया, 24 लाख लक्ष्य का 24 पुनश्चरण किया परम गुरुदेव ने, 3200 से ज्यादा पुस्तक लिखी, सभी समस्याओं का समाधान, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, अनेक प्रकार के जो भी समस्याएं इस धरती पर है, सबका समाधान कौन लिखा? परम पूज्य गुरुदेव ने।
और इतना तप परम पूज्य गुरुदेव ने किया कि भाइयों बहनों साधारण बस की बात नहीं मनुष्य की। 24 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर को तपा दिया और उसके बाद में 2400 तीर्थों का रज जल इकट्ठा किया और आज 100 साल होने वाला है जो अखंड दीप जल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने जलाया है। वो हिमालय से लेकर के उस अग्नि को लाया है परम पूज्य गुरुदेव ने, अभी उस अग्नि को जलाया है। और हम वो लोग वहां जाते हैं तो हमारे जो भी समस्याएं होती हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम 3 जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ परम पूज्य गुरुदेव को अगर हमको देखना है, कहाँ हम देखेंगे गुरुदेव जी को? नंबर 1 जहां अखंड दीप जलती है वहां सूक्ष्म रूप से गुरुजी ने कहा कि शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपके ना रहने के बाद आप किस जगह मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हम लोग अनुभव आपको कहाँ करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा बेटा हम जहां अखंड दीप जलेगा वहां मैं रहूंगा। दूसरी जगह बताया परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंदिर पर, जहां हम लोग जाते हैं सुबह शाम आरती करने के लिए, वहां हम सूक्ष्म रूप से रहेंगे। और तीसरा स्थान बताया परम पूज्य गुरुदेव ने कि सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा, यहां हम रहेंगे। और फिर श्रोताओं ने कहा गुरुदेव जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे शांति कुंज, तो कहा कि हम उगते सूरज में विलीन हो जाएंगे, हम सूरज में रहेंगे। जो उगते हुए सूरज का ध्यान करेगा श्रद्धा से, मैं उसके दिल में रहूंगा, वो हमको देख वहां हमको पाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम 4 जगह में रहेंगे। और गुरुदेव जी का अगर हम रोज देखना चाहते हैं तो गुरुदेव ने कहा हम अखंड ज्योति में अगर हमारा दर्शन करना चाहते हैं, रोज जो स्वाध्याय करेगा, हम विचार चिंतन है परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भाई बहनों वो भी हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। और हम निवेदन करते हैं जो भी हमारे गायत्री परिवार के भाई हैं, हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग अखंड ज्योति युग निर्माण अवश्य मनाएं। गुरु जी ने कहा कि मैं विचार हूँ, मैं क्या हूँ? विचार हूँ। अखंड ज्योत आप अवश्य मंगा लीजिए, जो लोग नहीं मंगाते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अखंड ज्योति 300 रुपये का आपको प्रतिमाह मिलेगा। 300 रुपया जमा कर देंगे क्योंकि ये दिसंबर में जमा होना चाहिए था, लेट हो रहा है। तो अखंड ज्योति युग निर्माण आप लोग अवश्य मंगा लें। और प्रतिदिन स्वाध्याय जरूर करना, स्वाध्याय हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। बोलिए गायत्री माता की। तो गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार को हटा करके भगवान तक ले जाए, सन्मार्ग पर ले चले, वो कौन होता है? गुरु। ऐसे गुरु के शरण में हम हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे गुरु। वेद मूर्ति, वेदों की मूर्ति है, वेदों की संज्ञा दी गई। तपोनिष्ठ और तपस्वी भी हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये कौन है? हमारे ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। और हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अवश्य गुरु के शरण में जाइए और अपने इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करिए। और यही मनुष्य का लक्ष्य होता है कि हम गुरु के शरण में जाएं, अच्छे सदगुरु के शरण में जाएं, अपने लक्ष्य को पहचानिए। बोले गायत्री माता की। देखिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ मत बोलो, कहेंगे पागल है। और हम लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। हम क्या समझते हैं अपने को कि मैं फलाने नाम से, नाम को समझते हैं। दिनेश, महेश, सुरेश, रमेश, अनेक प्रकार के नाम से जानते हैं कि मैं हूँ। भाइयों बहनों, मैं नाम भी नहीं हूँ। क्या हूँ? पद हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, ये भी नहीं हूँ। तब क्या हूँ? चौधरी साहब हूँ, बाबू साहब हूँ, पंडित जी हूँ, ब्राह्मण चौधरी साहब हूँ, यादव जी हूँ, कोई जात भी मैं नहीं। तब मैं क्या हूँ? मैं शरीर भी नहीं हूँ। ये तो शरीर के नाम है। पद, नाम, ये क्या है? ये हमारे शरीर के। लेकिन मैं भी यह नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? शरीर हमारी कहाँ तक साथ देती है?
शरीर भी हमारी नहीं साथ देती, और हमारे जो घर के परिवार हैं ये भी हमारे नहीं है, तो केवल माया के लिए हैं, ये केवल शमशान तक जाते हैं। अब हमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसी के नाते हम इस लोग इस धरती पर लाखों बार करोड़ों बार आए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं, और फिर भी हमारी उम्र इतनी हो चली है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और लास्ट जब समय आ जाएगा, हम लोग मरणासन अवस्था में बैठ जाएंगे, चले पहुंच जाएंगे, तब आदमी को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है। हम लोग घर से यहाँ आए यज्ञ करने के लिए, आप लोग अपने घर से आए कथा सुनने के लिए, भैया कार्यक्रम दीप यज्ञ करवा रहे हैं, सबका लक्ष्य होता है। अब मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, हम लोग शरीर नहीं है, हम नाम भी नहीं है, और मेरा कोई है भी नहीं। मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस ईश्वर परमात्मा का एक अंश हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है। कष्ट किसको होती है? शरीर को होती है। अच्छा भला बुरा सोचता कौन है? मन करता है। लेकिन हम क्या हैं? ईश्वर के एक अंश हैं। हम क्या हैं? ईश्वर के अंश हैं। अब समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ? मैं न नाम हूँ, न पद हूँ, न शरीर हूँ। मैं क्या हूँ? ईश्वर का एक अंश हूँ। अब मेरा लक्ष्य क्या? कोई आपसे पूछ ले तो हम क्या बताते हैं? नाम बताएंगे, फलाने हूँ मैं, मेरा नाम ये है। या बताते हैं कि नहीं, हम इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, जिसके पास जो जैसा जो पद होता है। मेरा लक्ष्य क्या है? अब हम लोग इस धरती पर किस लिए आए? ध्यान दीजिए, मन इधर उधर भटक रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम कहाँ आए हैं? भाइयों बहनों, हमने जन्म जन्मांतर इस धरती पर आया, अनेक प्रकार की योनियों को भ्रमण करके, सूकर, गाय, भैंस, मुर्गी, मुर्गा, अनेक प्रकार की योनियों को भ्रमण करके आया। और ये हमारा लक्ष्य क्या है? हम इसको पता नहीं, हमको यह पता नहीं चला। और पता कैसे चलेगा? जब हम सत्संग में आ जाएंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, अपने इष्ट के पास बैठेंगे, तब हमको पता चलेगा। उपासना हमारी ठीक होगी, साधना हमारी ठीक होगी, हम अच्छे सद्गुरु का वर्ण करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है हमारा? किस लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा है? 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य की योनि हमको मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम लोग कथा में सुनते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। शास्त्र ग्रंथ वेद शास्त्र भी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, किन्नर गंधर्व की मनुष्य का शरीर मिल जाए। लेकिन कारण क्या? इस मनुष्य के शरीर में जितने रोवे हैं, जितने छिद्र सब गंदे निकलते हैं। मनुष्य बड़ी आघात को झेल नहीं सकता। छोटी सी बीमारी हो जाए, अभी ठंडक लग जाए तो क्या होगा? बुखार आ जाएगा, शरीर क्या हो गया? हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण होने लगेगा। अनेक प्रकार के कष्ट को मनुष्य झेल नहीं सकता है। जितनी समस्या, कष्ट, दुख इस मनुष्य शरीर को मिलता है। और मनुष्य को एक बार क्या होगा? इस धरती से जाना होगा, उसको मरना स्वीकार होगा, वो मरेगा। और हम देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य के शरीर को पाने के लिए? मनुष्य की शरीर न बड़ा आघात झेल सकता है, सारे शरीर से गंदे निकलते हैं, जितने रोम रोम हैं। उसको भोजन की जरूरत है, उसको जल की जरूरत है। देवताओं को भोजन की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है। वो प्रकाश तेजवान है, प्रकाशवान है, उनको कोई कष्ट नहीं होगी। उनके कष्ट को हम सह नहीं सकते हैं। और हमको थोड़ी सी बुखार आ जाए, या अभी कोरोना काल आया था, उसमें कितने लोग मर गए थे, कितने लोग उसके चपेट में पड़ के उनकी शरीर जो है वो बेकार हो चुकी थी। तो भाइयों बहनों, कारण इसमें क्या है कि मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। भाइयों बहनों, हमारे मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि पूरे सृष्टि की जितनी संभावनाएं हैं, मनुष्य के अंदर इतनी अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं कि अगर उसके अंदर की जो शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वो जागृत हो जाए तो एक मनुष्य लाखों पे भारी पड़ेगा, लाखों पे भारी पड़ेगा एक आदमी। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव की चेतना शक्ति जग गई। क्या बात है भाई, क्या बात है। जो हमारे महापुरुष दास, तुलसीदास, कबीर दास, बड़े बड़े महात्मा बुद्ध, इनके अंदर की जो चेतना शक्ति थी वो जग गई थी।
और जागने के बाद उस चेतना शक्ति को पाने के लिए, चेतन जिसको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं, उसको पाने के लिए देवी देवता क्या करते हैं, तरसते हैं। मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियां भरी हैं। अगर वह अपने शक्ति को जान जाए, स्वयं को पहचान जाए, तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा, उस श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा। तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और भगवान ने हमको क्यों भेजा इस धरती पर? इस आत्मा की कल्याण करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। किससे? इस 83 लाख 99 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस माया में आकर के सब भूल जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ। अच्छी बात जहाँ होता है, सत्संग जहाँ होता है, ज्ञान की जहाँ बातें होती है, आत्म कल्याण की जहाँ बातें होती है, वहाँ हम नहीं जाते। और वहाँ जाते तो हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन चंचल रहता है। बैठे हैं सत्संग में, लेकिन मन नहीं एकाग्रचित हो रहा है, दौड़ रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसी मन को एकाग्रचित करना, उसी मन को परमात्मा रूपी उससे कनेक्ट होना, वही क्या है? वही असली साधना है। लेकिन वो क्या होता है? मन चंचल होता है। क्यों होता है? हमारे जन्म जन्मांतर के जो कुविचार हमारे मस्तिष्क पे हमारे बैठे हैं, वो हमको एकाग्रचित होने में विघ्न और बाधा डालता है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मेरा लक्ष्य क्या है? मुक्ति। इस शरीर से मुक्ति पाना, इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाना। देखिए, इस संसार में दो चीज है। अगर हम माया के साथ रहेंगे तो फिर इस 84 लाख में आना पड़ेगा, और भगवान के साथ रहेंगे तो इस माया से छुटकारा हो जाएगा। तो निवेदन आप लोगों से यही करते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन का आनंद लेना है, वर्तमान समय की समस्याओं से लड़ करके और विजय प्राप्त करना है, तो ब्रह्म पूज्य गुरुदेव के शरण में जाओ और गायत्री मंत्र का उपासना करो। इसी में हमारा कल्याण है। आज सभी संसाधनों से होते हुए हर आदमी परेशान है, दुख से, बीमारी से, पारिवारिक क्लेश कला। हर समय आप देखिए तो आग लगी है। और बुझाने का काम कौन कर रहा है? गायत्री परिवार। वो हमारे गुरु जी ने जो एक संकल्प लिया है कि मैं मानव में देवता का उदय और पृथ्वीश्वर का अवतरण करूंगा, वो संकल्प को हम लोग पूर्ण करने के लिए, आज गुरुदेव के काम करने के लिए हमारे जो गायत्री परिवार के भाई हैं, ये पीला वस्त्र पहन करके ये दीप यज्ञ और यज्ञ, झोला पुस्तकालय, अनेक प्रकार के जो भी गुरु जी के योजना है उनको कर रहे हैं। तो जैसे हम भगवान अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, बच्चों को कमाने के लिए, पैसा धन कमाने के लिए भेजते हैं किसी बंबई, दिल्ली, अन्य जगह। और जब कोई इमरजेंसी आता तो डायरेक्ट बुलाते हैं कि बेटा इसी वक्त चले आओ। मोबाइल से फोन करते हैं, गाड़ी पे तुरंत बैठ लेना, कोई इमरजेंसी आती है, बैठ लेता है। उसी प्रकार जब भगवान हम लोगों को बुलाता है, मोटरसाइकिल हम लोग नहीं देखे हैं क्या? जब भगवान बुलाता है हमको, आपको, किसी को, तो भैया फला आदमी क्या हुआ, वो तो एक्सीडेंट हो गया, तुरंत खत्म हो गया, हार्ट अटैक हुआ, समाप्त हो गया। वो परमात्मा का डायरेक्ट बुलाव होता है। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रव्य, तुम्हें सर्वमम देव। ये तुम कहते हैं कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, कहते हैं, लेकिन कथनी करनी भिन्न जहाँ है धर्म नहीं, वहाँ पाखंड वहाँ है। हम कहते तो है लेकिन करते नहीं। ये हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है कि हम ऐसे गुरु के संरक्षण में है, और ऐसी हमारी माता गायत्री माता है। देखिए, बोले गायत्री माता की हमारे सामने ताकिए, इधर उधर मत भटकिए। हम देख रहे हैं कौन? प्राण का उद्धार करने वाली गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, ईश्वर की एक शक्ति है। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सम नाही। पूरी दुनिया में, तीनों लोक में इतना बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सारे मंत्र को एक इकट्ठा कर दिए, और गायत्री मंत्र अकेला ये भारी पड़ रहा है। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सम नाही। सुमिरत हिमे ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप अविद्या नाशे। श्रेष्ठ बीज जगजननी भवानी काल रात वरदा कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य जेते, तुम सो पावे सूरता देते। भाई बहनों, गायत्री मंत्र की उपासना राम ने की, कृष्ण ने करी। जितने
महर्षि ऋषि थे, अनेक प्रकार के सिद्धियों शक्तियों अनुभूतियों को प्राप्त किए थे, अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किए थे, वो गायत्री महामंत्र से गायत्री मंत्र की उपासना करके किए थे। और आज वही जो गायत्री वेद मंत्र, देव मंत्र, ऋषि मंत्र है, देवों की माता है सबकी, गायत्री माता, गायत्री लोक पावनी, पूरे लोक को पावन बनाने वाली क्या है? गायत्री माँ है। देवताओं की माता है, देवताओं को पावन बनाने वाली क्या है? गायत्री। तो ऐसे गायत्री जो वेद मंत्र है, देव मंत्र है, ऋषि मंत्र और गुरु मंत्र है, उसकी साधना हम अवश्य करें। यदि हमको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने परिवार को, स्वयं को, जो सभी समस्या है उसका समाधान पाना है, तो गायत्री महामंत्र हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है, सबके लिए। तो आप लोग अवश्य गायत्री मंत्र की साधना करें और गायत्री माता से जुड़ें। भाइयों बहनों, माता का ध्यान दीजिए, बोलिए कि भगवान की। माता का संबंध इस दुनिया में सबसे बड़ा निर्मल होता है। जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते स्वार्थ के हैं, लेकिन माँ का रिश्ता क्या होता है? निस्वार्थ होता है। अगर बालक कोई गलत काम करता है तो माता क्या करती है? उसको छुपाती है कि अगर हम पिताजी से कह देंगे तो दंड देगा। कितना कोमल हृदय होता है, और माता ऐसी है। और अगर उसी प्रकार अगर हम इस गायत्री माता से प्रेम करते हैं, कोई गलती भी करते हैं, तो माँ उसको क्षमा कर देती है। और माँ से हम इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, भावना करें कि हम गायत्री माता के आंचल में बैठ रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, और वो माँ हमको अपने चरणों में छुपाई है। तो माता, गायत्री माता ऐसी माँ है कि वो वेद माता है, सबकी माता है, देव माता है, विश्व माता है। माँ गायत्री के शरण में हम हैं, और माँ गायत्री की पूजा आराधना जब तक ये हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। तो अब हम स्वस्थ वाचन करेंगे, दोनों हाथ को गोदी में रखेंगे, कमर सीधा करेंगे। का निमंत्रण देना होता है मांसाहार। देखिए आज कैंसर, ब्लड कैंसर, ये आम बीमारियां हैं, ये नशा इसकी जड़ है। हमारे इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे घटनाएं घटी कि कैंसर बहुत जल्दी हावी हुआ लोगों को, और उसके बाद में वो अपने काल के गाल में सो गए। बहुत ऐसे मांसाहार में अगर मनुष्य के पास 20 बीमारियां हैं तो उनको 40 बीमारियां हैं। जो मनुष्य के संपर्क में रहने वाले मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, गाय हैं, तो निवेदन करते हैं कि आप लोग मांसाहार ना करें। जैसे खाए वैसा बने मन, जैसा अमन खाते हैं उसी प्रकार हमारा मन भी बनता है, चिंतन, विचार, क्रियाकलाप भी वैसे होते हैं। तो निवेदन करते हैं कि आप लोग मांसाहार बिल्कुल न करें, उसका त्याग कर दें, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी जीव है, आध्यात्मिक तौर से और वैज्ञानिक तौर से। कई बार बताएं कि मांसाहार शाकाहारी के जीव के लक्षण में बताया गया है। मांसाहारी के जीव के दांत नुकीले होते हैं, मांसाहारी पानी चाट के पीता है, आंख 10 से 12 फीट लंबी होती है जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेरात। शाकाहारी जीव की आंख 32 से 35 फीट लंबी होती है, पानी सूख के पीता है, दांत चौड़े होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य आदि। तो आध्यात्मिक तौर से और वैज्ञानिक तौर से मनुष्य शाकाहारी जीव है। अगर आपको देवता बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो गुरु जी के शरण में आइए, गायत्री माता के शरण में आइए और गायत्री मंत्र का जप करिए और मनुष्य के जीवन का आनंद लीजिए। यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। अनेक प्रकार के झंझट में मत फंसिए, अनेक प्रकार की देवी देवताओं के बवाल में मत फंसिए, क्योंकि भगवान एक है, भगवान अनेक, उसके नाम अनेक है, परमात्मा एक है। लेकिन आज हमारे आपके अंदर संशय भरा पड़ा है। कभी राम जी का पूजा, तब हमारे जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है कि हमको जो हमारा मान्यता था वो पूर्ण नहीं हुआ, हमको बच्चा नहीं हुआ, हमको हमारी नौकरी नहीं हमको मिला, तो राम जी छोटे हो गए। फिर शंकर जी का पूजा करते हैं, वो भी हमारा कामना नहीं पूरा, वो भी छोटे हो गए। फिर दुर्गा माता, सब ऐसे ऐसे छोटे करके चले जाते हैं। एक पे विश्वास करो, भगवान चाहे राम को हो, कृष्ण को हो, दुर्गा को हो, काली को हो, गायत्री को हो, सब एक है। लेकिन हमारे पास विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे पास संशय, जहाँ संशय होता है वहाँ क्या होता है? विनाश होता है। संशय पार्वती माँ को हुई कि जब उनको पता चला कि राम नारायण इस धरती पर आ चुके हैं मनुष्य रूप में, मत बात करिए, मनुष्य रूप में आ गए हैं, तो देखा पार्वती माँ ने कहा, सती जी ने कहा भगवान भोले से कि हम सुन रहे हैं कि इस धरती पर नारायण मनुष्य के रूप में उतार लिए हैं। कहा हाँ बस, तो हमको भी दिखाइए, साथ में चलिए।
कहा ठीक है चलिए। तो जब देखा माता जी को लेकर गए तो राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले थे। हे खग हे मेघ मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसे पुकार रहे थे। तो माता जी ने कहा तो कोई कामी पुरुष लग रहा है, ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं कि पत्नी के लिए और रोए और पेड़ पौधों पक्षियों से पूछे, ये तो परमात्मा नहीं हो सकते हैं। तो कहा कि हमको, शंकर जी से कहा सती जी ने कि हमको विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो हमारे प्रभु हमारे राम भगवान नहीं। अब फिर उनको विश्वास नहीं हुआ, संशय में पड़ गई पार्वती माँ और भगवान से क्या किया, शंकर जी को बता करके नहीं, वो चुपके से अपना भेष बनाई सीता जी का और सामने प्रकट हुई। जब देखा राम जी ने देखा और लक्ष्मण जी ने देखा तो राम जी ने कहा माते प्रणाम, और इनके नेत्र से अनेक चीता दिखाई देने लगी। अब माता जी का दिल तो कांपने लगा कि बड़ा गड़बड़ हुआ। कहा माता, राम जी ने कहा माता जी क्या बात है, कैसे आप यहाँ आई? भाइयों बहनों, उनके अंदर जब संशय आ गया और फिर क्या हुआ, जब फिर जाके पहुंची भगवान भोले के पास, तब उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा ओ पार्वती सती जी तूने ऐसे किया। उन्होंने संकल्प लिया जब हमारा और आपका रिश्ता माँ का रहेगा, तो उनका साथ छूट गया। उसी प्रकार संशय हुआ किसको? जयंता किसका लड़का था? इंद्र का लड़का था। और उसको भी पता चला कि भगवान मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। तब वो कौए का भेष बना करके, राम जी और सीता जी बैठी थी वहां पहुंचा परीक्षा लेने के लिए। तो देखा का ये राम जी, एक बार प्रभु कुसुम सुहाए। राम जी ने क्या किया? सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। कहा ये तो कोई कामी व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, ये तो नारायण नहीं हो सकता। एक बार चोंच मारा माता जी के पैर। माता ने कहा चलो हमारा लड़का है। माताएं बहुत क्षमा करती, माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। इस संसार में सबसे कोमल निर्मल पवित्र हृदय किसका है? माँ का हृदय। और जितने रिश्ते हैं बाकी रिश्ते स्वार्थ के, पिताजी के, भाई बहनों, लेकिन कर्म जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा, वो कोई काट नहीं सकता है। ध्यान दीजिए। अब भगवान ने क्या किया? उसके कर्म का फल दिया। वो ब्रह्मास्त्र था, उसके शरीर को नष्ट कर देता, लेकिन उसका एक ही आंख फोड़ दिया, एक आंख फोड़ करके छुट्टी दे दी। उसी प्रकार अगर हम भगवान के शरण में हैं, गुरु जी के शरण में हैं, गायत्री माता के शरण में हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, तो हमारा प्रारब्ध है वो छोटा हो जाएगा। अगर हमारा पैर टूटना है तो क्रैक होके रह जाएगा। भाई बहन, ऐसे गुरु से आप जुड़े हैं जो परम पुरुष गुरुदेव ने कितनों को जीवन दान दे दिया है, क्या से क्या कर दिया। परम पुरुष ऐसे गुरु के संरक्षण में है, ऐसे माता के शरण में है जो सबकी माता है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, सबकी माता। बोले गायत्री माता की, ये की भगवान की, वेद भगवान की। यही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस 9 वर्ष के आगमन पर आप लोग संकल्प आज लेंगे, सभी गायत्री परिवार के भाई बहन, कि हम गुरुदेव का काम, भगवान का काम हफ्ते में एक दिन अवश्य समय सभी लोग निकालेंगे। उसके लिए चल पड़ेंगे राम जी के सेना के जैसे। राम जी के पास 18 पदम सेना थे। भोजन की भगवान ने कहा कि भाई आप लोग की संख्या इतना है, आप लोगों का हम व्यवस्था, हम तो सन्यासी कैसे कर पाएंगे। सेनाओं ने कहा 18 पदम सेना, बानर वाले, हम प्रभु जी आप हमारे पास है, आपसे हम लोग मांगेंगे नहीं, जरूरत नहीं, हम लोग पत्ता खा करके रहेंगे। तो हम लोग तैयार हो जाएं भगवान के काम के लिए। श्रेय अगर पाना है तो अवश्य हम इस महाकाल की जो आवाहन है उसमें हम अपना समयदान, अंशदान अवश्य दें। भगवान के काम में कोताही नहीं। और हम एक गायत्री परिवार के भाइयों से एक निवेदन और करते हैं कि जब हम समय आपको निर्धारित करें तो इतने समय पे आप पहुंच जाइए। कोई भी काम करना है, हमको भी आपको, हम लोग गृहस्थ हैं लेकिन समय निकाल कर अवश्य पहुंचे। कि हमको 2 बजे पहुंचना है तो हम अवश्य घर पे 1:30 बजे रेडी हो जाएंगे। किसी के घर देखिए भी ठंडा का मौसम है, जितने समय हम यहाँ आए हैं अपनी कार्यक्रम समाप्त हो जाता है।
हम यहाँ से 1 बजे निकले हैं दुकान से और 2 बजे घर पहुंचे हैं। तो भाइयों के पास फोन लगाए तो भाई सब लोग काम में बिजी थे। फिर हम आओ जीवन को सफल बना लो रे, एक यज्ञ का पर्व आया है, आया है। आओ जीवन को सफल बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए। ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए। अनुदान वरदान पालो रे, अनुदान वरदान पालो रे, जीवन को सफल बना लो रे। अनुदान वरदान पालो रे, पालो रे, जीवन को सफल बना लो रे। एक का पर्व आया है, आया है। जीवन को सफल बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, आया है। आओ जीवन को सफल बना लो रे, सुख सौभाग्य जगा लो रे। देव शक्तियाँ उमड़ रही है, देव शक्तियाँ उमड़ रही है, देव शक्तियाँ उमड़ रही है, देव शक्तियाँ उमड़ रही है। असुर शक्तियाँ भाग रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ सुख सौभाग्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को सफल बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। 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 निश्चय हमारा तुमसा कल है, निश्चय हमारा तुमसा कल है। काया के रग रग में निष्ठा का बल है, काया के रग रग में निष्ठा का बल है, काया के रग रग में निष्ठा का बल है, काया के रग रग में निष्ठा का बल है। जाति में शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जाति में शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके
गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। अब हमारे साथ साथ आप लोग स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नामि तोर्मुखीमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नामि तोर्मुखीमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। 3 आहुति रुद्र गायत्री मंत्र से। ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचभक्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। 3 आहुति सूर्य गायत्री मंत्र से। सूर्य जीवन देवता है। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकता है। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए कि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जिनके सूक्ष्म स्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक आहुति समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय धीमहि महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामा प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सुदर्शनाय धीमहि महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। करें यहाँ गुरु जी से गायत्री माता से प्रार्थना करें कि सब ही सुखी रहे, सबका कल्याण हो, आने वाला समय सबके लिए सुखमय हो। तो जयकारा लगाइए। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। चलिए हमारे साथ साथ आप बोलिए जय महाकाल 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 जय महाकाल।
3 आहुति आप जयति जय गायत्री माता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदि सच तुम अवतल जग पालन करती जग पालन करती शोक शोक में जयन हरती जयति जय गायत्री माता पालनी जगत धाते अम्बे जगत धाते अम्बे जनहित कारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता हरणी भवतारणी अजयानंद राशि अजयानंद राशि अभिकारी अभिहरी अभिचली अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता सदचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता के सासते सत्य तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता महामयी में महामयी में कोडलनी सतार सुसुसला शोभा गुण गरी में जयति जय गायत्री माता सदा सचेतन मानी राधा रोतारी राधा रोतारी जय खतरो पामारे बेटा कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता वीर नहीं न दुखदारी देखे घेरे दारिद्र के घेरे ये दुख कुटिल कपटू कपूत तो बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिष तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये शोध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता रत सब नाथ तारणे दोष दोष दाता दोष दोष दाता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत मार्ग पर हमें चलाओ जय गायत्री माता गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि देव माता पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव